बचना कैसे, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही लॉजिकल रहेगा, सिंपल मैथ्स होने वाला है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ लॉजिकल है, इसका सोल्यूशन लॉजिकल है। तो मतलब इसको सिर्फ हटाना है। जैसे सपोज़ आप कोई ट्रेड करते हो, आपका बिग प्रॉफिट हो जाता है, या फिर कभी कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा, कभी कभी आपका स्मॉल लॉस होगा। जैसे जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ या फिर आगे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरा जितना भी स्ट्रेटजी रहता है सभी किस पे बेस्ड रहता है, स्मॉल लॉस पे। मतलब छोटे छोटे लॉसेस लेने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट है, लॉस होगा ही, तो लॉस क्यों ना छोटा हो, सो दैट मैं दोबारा री एंटर करके उस लॉस को रिकवर करके मैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बड़े प्रॉफिट भी कैप्चर करने के लिए सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। देखो क्या होता है ना कि आप स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट ये चलता रहता है। ठीक है, ये कभी स्मॉल लॉस हो जाएगा, कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे। आपके अकाउंट में ये बचेगा, जो भी आप बिग प्रॉफिट करते हो ना, ये आपके अकाउंट का ग्राफ क्या करेगा, हायर हाइज में लेकर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर सपोज आपने 1 लाख से शुरू किया, तो जो भी 10 लाख तक आप लेके गए, तो ये धीरे धीरे किसके वजह से जाएगा, ये बिग प्रॉफिट की वजह से जाएगा। तो आपको कैप्चर क्या करना है, बिग प्रॉफिट। आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे वीक में या फिर मंथ में एक बड़ा ट्रेड तो करना ही करना है। ठीक है, ये चीज़ आपका एक मतलब अंदर से प्लान होना ही चाहिए कि मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है, क्योंकि मुझे अकाउंट को ग्रो करना है। और ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये तो चलता रहेगा, मतलब आप न्यूट्रल रहोगे, आपका अकाउंट ऐसे चलेगा। ठीक है, ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ में चलेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बिग प्रॉफिट करोगे, आपका अकाउंट ऐसे स्पाइक करेगा। ठीक है, कि आप सर्टेन 10,000 से 20,000 पे चला गया, समझ रहे हो ना। और सिंपल एक और चीज़ देखना है, अगर आप बिग लॉस को सिस्टम से नहीं हटाते हो, आपका 20,000 से सपोज आपने 10 से 20 किया, 20 से डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा या फिर 5 हो जाएगा। अब सोचो 5 से 10 करने में ही 100% का रिटर्न निकालना है, सोचो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है, यहाँ आपका लॉस 50% का हुआ है कि आपने 10 रुपया से 5 रुपया पे अकाउंट ला दिया है, लॉस 50% का ही हुआ है, लेकिन आप 5 से 10 करने में 100% का गेन करना है। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे बिग लॉस से बचने का क्या तरीका होता है, बिग लॉस होता क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। बिग लॉस होता है सिंपल एक रीज़न की वजह से, क्योंकि आपका क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ये चीज़ का मैं मतलब सिंपल मैथ बताता हूँ, मैं जो फॉलो करता हूँ या फिर आपको जो फॉलो करना चाहिए। सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है गाइज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप जितना भी रिस्क इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका नेट क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। जैसे सपोज कि आपके अकाउंट में 1 लाख है। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ गाइज। आपके अकाउंट में 1 लाख है, आप इसमें से आइडियली कितना रिस्क लेना चाहिए, 2% का रिस्क लेना चाहिए, समझ रहे हो ना, 2% का रिस्क ले सकते हो। तो इसका 2000 हो गया, मतलब आप एक ट्रेड में 2000 का रिस्क ले सकते हो। अब मान लेते हैं कि ग्राफ यहाँ पे मार्केट था और मार्केट हायर हाइज में जा रहा था और एक पुल बैक आया, और आपको पता है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आया है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी मान लेते हैं 10 पॉइंट का है। ठीक है, 10 पॉइंट का है, और आपका जो रिस्क है कितना है, 2000 का। मतलब पैसे से आप कितना रिस्क ले सकते हो, 2000, और पॉइंट यहाँ पे कितना, ग्राफ पे कितने पॉइंट का मतलब लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का। तो आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सिंपल आप 200 क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कि आपने 200 क्वांटिटी में लिया, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, एसएल हिट हुआ, तो आपका कितना लॉस होगा, 2000। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इंटैक्ट है, मतलब आपने कोई भी गैम्बलिंग नहीं किया, आपका बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। इसको आप और भी एग्जांपल्स से ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेड में 10,000 से भी ज़्यादा का रिस्क लेने का कैपेसिटी है। यहाँ पे अगर आपका 10 पॉइंट का रिस्क बन रहा था चार्ट पे, ठीक है, कि आप अगर ट्रेड ले तो यार यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, मेरा 10 पॉइंट ईजिली एसएल चला जाएगा। ठीक है,